अभी यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन हमने रिमोट डिवाइस का कर लिया है। अभी आपको ये चीज़ भी नोट डाउन करनी पड़ेगी कि ये जो पर्टिकुलरली रिमोट डिवाइस जो है मैंने कौन से क्लाइंट नंबर से इसको कॉन्फ़िगरेशन किया है, अदरवाइज़ आप भूल जाओगे। ठीक है, ये बाय एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मिस्टेक हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरा ये सलाह है कि आप एक काम इसमें कर सकते हो कि कुछ ये जो पेपर टैप जैसा कुछ हो या ऐसी चीज़ हो कि जिससे आप मार्किंग कर सकते हो को चिपका के रिमोट डिवाइस के ऊपर, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसा आपने चिपका दिया, ठीक है, आप लोगों के पास कई मिल्को स्क्रीन डिवाइस ऐसी आई भी होगी जो मैंने ऐसे मार्किंग करके आपको भेजी होगी पास्ट में फॉर डेमो एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है कि 125 नंबर जो मैंने अभी किया क्लाइंट कोड और ऑर्गेनाइजेशन कोड है 01। मतलब आपको ये अंदाज़ा रहे आपको कि ये रिमोट डिवाइस कौन से में लगने वाली है और इसका क्लाइंट कोड कौन सा है, आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ये चिपकाया है। ओके, हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी ये देखो कम्प्लीटली बंद है। अभी हमको आ जाना है लैपटॉप पे। लैपटॉप पे हमको जो पेज है ऑनलाइन हमारा उस पे हमारा जो ये क्लाइंट कोड है उसकी हमको एंट्री करनी है। जो 125 नंबर है वो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये ऑनलाइन लॉगिन होना पड़ेगा और वो लॉगिन कहाँ होना है, तो इस यूआरएल पे आपको ओपन करके लॉगिन होना है। वो यूआरएल कौन से, foss.milkpro.in ऑलरेडी मेरे में ओपन ही है। जैसे इसको मैं ओपन करूँगा तो इस तरह का कुछ इंटरफेस या पेज आपको ओपन होगा। ठीक है, अभी ये जो यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा और इन शॉर्ट आपको क्रेडेंशियल डालना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो क्रेडेंशियल है वो मेरे है, जो इंडिफोस का वेब पेज है उसके लिए है। ठीक है, आपको अपना जो भी है वो आप मुझको फ़ोन करके मांग सकते हो। आपको ऐसा यूज़र नेम पासवर्ड भी दे देंगे जिसमें जहाँ पे आप इंस्टॉल करने वाले हो वहाँ पे आपको सारे डिवाइस देख सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। देखो ये आपको इस तरह का कुछ पेज दिखेगा। ये जो है ये मिल्को स्क्रीन रिमोट डिवाइस का डैशबोर्ड है। आप लोगों ने आप में से काफ़ी लोगों ने ये ऑलरेडी देखा होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको एंट्री कहाँ करनी पड़ेगी? यहाँ पे ट्रांजैक्शन में क्लाइंट में जाना है। यहाँ पे फिर आपको ऐसा पेज दिखेगा। तो यहाँ पे अभी ये जो पेज है ये इंडिफॉस का है। इसमें सालों से एक दो सालों से डेमो अलग अलग जगह पे जो हमने किए हैं वो सारे इसी पेज में हम इंस्टॉल कर रहे थे। तो इसमें बहुत सारे ऑलरेडी दिख रहे हैं। आपके एरिया में जो पेज बनेगा कस्टमर का वो यूनिक बनेगा, सेपरेट बनेगा। तो उसमें आप जैसे जैसे इंस्टॉल करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे आपको दिखते जाएगा। शुरुआत में आपको ये पूरा ब्लैंक दिखेगा। ठीक है तो आपको उसके अंदर कहाँ जाना है? यहाँ पे ऐड में जाना है। ऐड में जैसे गए तो आपको ये पूरा कुछ ऐसा पेज दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला क्लाइंट कोड जो हमने यहाँ पे 125 नंबर एंटर किया। अभी यहाँ पे जो क्लाइंट कोड अगर आप एंटर कर रहे हो तो उसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको 4 अंक का क्लाइंट कोड ही एंटर करना है। 125 है 125 तो आपको सीधा डायरेक्टली 125 लिख देना है, ऐसा नहीं करना। आपको लिखना है 0125। ठीक है, कुछ भी हो, अगर आपका क्लाइंट कोड 1 है सिर्फ एक तो आपको करना है 0001, या 10 है तो आपको 0010। ठीक है, अगर 20 है तो 0022।
जीरो, इस तरह से ही लिखना है। मतलब आपको 4 अंक का कंप्लीट करना है, क्योंकि आपने वो वाला जो पेज था डॉकलाइट में, आपने यहाँ पे 4 अंक का, आपने यहाँ पे 4 अंक का क्लाइंट कोड डाला था, इसलिए आपको सीधा 125 यहाँ पे नहीं लिख देना है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो इंस्टॉल कर रहा हूँ अभी वो है 00125, तो आपको उस हिसाब से ही लिखना है। अभी क्लाइंट कोड है, क्लाइंट नेम आप बीएमसी का नाम लिख सकते हो जहाँ पे आप ये इंस्टॉल करने वाले हो। कुछ भी बीएमसी का नाम हो, जो भी बीएमसी का नाम हो यहाँ पे आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा है सर्विस रूम। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, कुछ भी नंबर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ आप सर्विस रूम डेमो 125, कुछ भी यहाँ पे आप नाम अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इन शॉर्ट आपको जो स्टार वाले चीज़ें हैं, स्टार वाले जो रिक्वायर्ड पोर्शन है, उसको आपको फिल आउट करना ही पड़ेगा। तो अगर आप क्लाइंट नेम, लोकल, सेंटर कोड वगैरह आप अभी करंटली ना भी लिखे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो स्टार वाली चीज़ है आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो शॉर्ट नेम है दूसरा, जो स्टार वाला है, रिक्वायर्ड फील्ड है, उसके अंदर आप कौन सा डालोगे? तो मैं जनरली यहाँ पे मिल्को स्क्रीन का सीरियल नंबर डालता हूँ कि जिसके साथ ये रिमोट डिवाइस या मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस कनेक्ट होने वाली है, ठीक है। तो ये नंबर हम कहाँ से लाएंगे? तो आपको पता ही होगा कि ये रिमोट डिवाइस में कौन से मिल्को स्क्रीन या कौन से बीएमसी के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ, और वो वहाँ पे बीएमसी पे कौन सा सीरियल नंबर मिल्को स्क्रीन का है, तो आपको यहाँ पे वो नंबर डाल देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अभी मेरे साथ पास एक मिल्को स्क्रीन है डेमो वाला, उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ, तो उसका मैं नंबर देख लेता हूँ कि वो कौन सा है। अभी मेरे पास जो मिल्को स्क्रीन है उसको मैंने ऑन कर लिया है, उसका सीरियल नंबर हम देख लेते हैं। अभी इसका नंबर है 9576। तो हमको यहाँ पे जैसे मैंने बताया शॉर्ट नेम में आपको लिख देना है 9576। अभी इसके अंदर आपको मिस्टेक नहीं करनी है कि जो आर है उसी की तरह आपको यहाँ पे लिखना है, आर विदाउट आर उसकी आपको प्रॉपर यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हायरार्की लेवल में आपको जो VDCS जो दिख रहा है उसको सीधा सिलेक्ट कर लेना है। सोसाइटी स्टेटस में रनिंग सिलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पे आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज सबकी यहाँ पे एंट्री करनी है। स्टेट फॉर एग्जांपल जो भी आप जहाँ पे हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री करके जाना है। तो मेरे पे यहाँ पे है गुजरात, डिस्ट्रिक्ट आता है अहमदाबाद, सब डिस्ट्रिक्ट में आएगा वापस अहमदाबाद, और जहाँ पे विलेज जो भी होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अभी यहाँ पे आपको हो सकता है कई बार कि विलेज और जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो कुछ सेट ना हो रहा, तो आप गूगल में जाके भी उसको सीधा सर्च करो कि मैं जहाँ पे विलेज पे खड़ा हूँ वो कौन सी सब डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपको यहाँ आप सिलेक्ट करो और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिर विलेज मिल जाएगा। ये सिर्फ एंट्री पर्पस है, तो आपको कोई विलेज पर्टिकुलरली मान लो नहीं भी मिलता है तो आपको वो कुछ इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी आसपास का विलेज का नाम डाल के भी उसको कंप्लीट टेम्पररी कर सकते हो, ठीक है। आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह तो एटलीस्ट डालो, बाद में सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज का अगर आपको नहीं भी हो रहा तो आप उसको दूसरा आसपास का विलेज डाल के उसको कंप्लीट भी कर सकते हो, ठीक है। अभी उसके बाद ये जो एड्रेस वेड्रेस है ये स्टार वाले नहीं है, तो अगर आप उसको नहीं भी डालोगे तो चलेगा। अभी लैटिट्यूड लैंगिट्यूड अभी कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी जो मॉर्निंग टाइम है, शिफ्ट टाइम है, वो बाय डिफ़ॉल्ट तो कुछ है ही, तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो, ना करो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो स्टार वाली वापस रिक्वायर्ड फील्ड आ गई फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर आप कुछ भी जो BMC के ओनर का है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ भी अभी रैंडम डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी
और चीज़ें कोई भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, तो इसको मैं सीधा कर देता हूँ सेव। यहाँ पे सारी मैंडेटरी चीज़ें यहाँ पे लिख गई होगी, तो ही यहाँ का सेव वाला बटन अनेबल होगा। तो वापस हम इस पेज को डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ है क्लाइंट कोड। इस पेज में सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करने वाली चीज़ है वो है क्लाइंट कोड को टाइप करना। आपको वही क्लाइंट कोड टाइप करना है जो कॉन्फ़िगरेशन के दौरान आपने लिखा हो, और उसको 4 अंक में ही लिखना है। 0 1 2 4, 0 0 1 1 या 0 0 0 5, उस हिसाब से ही लिखना है। सिर्फ 5 या सिर्फ 1 5 1 2 ऐसा सिर्फ नहीं लिखना, आपको 4 अंक तो कंप्लीट होने ही चाहिए। ये मैंडेटरी चीज़ है, ठीक है। अभी इतना कर लिया, उसके बाद मैंने कर लिया ये सेव। अब सेव कर लिया, अभी देखो ऐसा कुछ पेज ओपन होगा। मतलब जो भी हमने डिटेल यहाँ पे एंटर की है वो सारी चीज़ें इस हिसाब से हम देख पाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्लाइंट डिटेल्स, मतलब जो भी हमने डिटेल्स डाली है, मशीन नंबर, क्लाइंट नेम, XYZ, जो भी डिटेल्स है, विलेज, स्टेट, वो सारी डिटेल हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी इसके अलावा हमको एक और चीज़ दिखेगी, मैप्ड डिवाइस। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने कोई भी मिल्को स्क्रीन इसके साथ मैप किया नहीं है। अभी ये नेक्स्ट स्टेप आया कि जिसके अंदर हमको मिल्को स्क्रीन को क्लाइंट के साथ मैप करना है। मतलब ये जो क्लाइंट कोड हमने बनाया 125, अभी इसको हमको मिल्को स्क्रीन जो है अभी मेरे पास जो है 9576 उसके साथ मैं मैप करूँगा। अभी ये दोनों अलग अलग थे, अब हम इस दोनों को जॉइंट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ से आएगी, मतलब ये जो यहाँ पे दिख रहा है कि देयर इज़ नो डिवाइस मैप डिवाइस, यहाँ पे आपको एक ऐड का ऑप्शन दिखता होगा। अब जैसे इसको ऐड करेंगे तो आपको डिवाइस टाइप नेम, मतलब मिल्को स्क्रीन ही आएगा, आपको दूसरा कुछ और नहीं दिखेगा। सर्च डिवाइस में आपको जो भी मिल्को स्क्रीन डिवाइस के ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हो गए वो सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। वो ऐड करने का काम मेरा है, तो वो मैं कैसे करूँगा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उसके लिए एक अलग पेज है जिसका ऑथोरिटी सिर्फ अभी मेरे पास ही है। उसका URL है fosconfig.milpro.in, ठीक है। वो हमने जो आगे पेज ओपन किया उस तरह का दिखेगा, उसमें भी यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, लेकिन अभी वो उस पेज में ऑलरेडी लॉगिन हूँ, इसलिए इसमें भी डायरेक्टली लॉगिन हो गया, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे अगर मेरे को कोई भी मिल्को स्क्रीन डिवाइस ऐड करना होगा, मैं यहाँ पे डिवाइस इसमें जाके डिवाइस करूँगा, और फिर यहाँ पे वापस एक ऐड का ऑप्शन होगा, फिर यहाँ पे डिवाइस टाइप मिल्को स्क्रीन, यहाँ पे मेरे को सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा जो मैं यहाँ पे ऐड करने चाह रहा हूँ, 9576। अब ये जो नंबर है आपको एग्जैक्ट ही लिखना पड़ता है। अगर आपके मिल्को स्क्रीन में $R है तो आपको यहाँ पे $R लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको R है तो यहाँ पे आपको R उस हिसाब से ही एंट्री करनी पड़ेगी कि जिस हिसाब से आपके मिल्को स्क्रीन में इंस्ट्रूमेंट सीरियल नंबर वाले सेक्शन में स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है, ठीक है। और डिवाइस नेम में आपको वो लोकेशन का वापस नाम लिख देना है जो भी आपने यहाँ पे एंटर किया है, मतलब वो BMC का नाम हो गया, ठीक है, या विलेज का नाम हो गया, जो भी वहाँ उसका आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्विस रूम 125 लिख दिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप आएगा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा आपका, फॉर एग्जांपल जो सहज मिल्क है, जो मैंने अभी उस फाइल में दिखाया था, ये सहज मिल्क है तो यहाँ पे आपको सहज मिल्क दिखता होगा। बानी मिल्क है तो यहाँ पे बानी मिल्क भी दिखेगा। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलरली मशीन नंबर है 9576 या कोई भी फील्ड में आपके पास कुछ भी हो, वो आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करना है या वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है। ये मैं उस हिसाब से ये ऐड कर ही दूंगा पहले से ही, लेकिन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे को ये जो डेमो है 9576 उसको मेरे को कहाँ ऐड करना है, इंडिफोर्स में। तो मैं सीधा इंडिफोर्स में क्लिक करूँगा।
तो ये इंडिफोर्स में ऐड हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये 9576 को ये कन्फिग वाले फोर्स कन्फिग वाले पेज में मैंने ऐड कर दिया है। आगे अभी मैंने जो यहाँ पे आगे बताया आपको कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन में वो मशीन तभी दिखेगा जब मैं यहाँ पे कोई भी मिल्को स्क्रीन की एंट्री करूँगा या कोई भी मिल्को स्क्रीन को यहाँ पे ऐड करूँगा। विदाउट यहाँ पे एडिशन ये ORG वाला जो पेज है जिसमें आप लॉगिन होगे और यहाँ जो पेज है यहाँ पे आपको वो मशीन नहीं दिखेगा। आपको वहाँ मशीन तभी दिखेगा जब कन्फिग वाले पेज में ये पर्टिकुलर कोई भी मिल्को स्क्रीन की यहाँ पे एंट्री मैंने की होगी। अभी मैंने इतना कर दिया है, उसके बाद मैं इसको कर दूँगा सेव। कंफर्मेशन पूछ रहा है, मैंने कर दिया यस। अब जैसे मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पे डिटेल दिखाई दे रहा है कि मैंने कौन से ऑर्गेनाइजेशन में ऐड किया है, मशीन नंबर क्या है, डिवाइस का नंबर, नाम जो भी मैंने दिया वो कौन सा है। ठीक है, अभी मैं इसको एक और काम यहाँ पे बाकी है कि यहाँ पे लाइसेंस की डालना। लाइसेंस की जो मुझको एडिट करनी पड़ेगी या एंट्री करनी पड़ेगी वो मेरे को यहाँ कन्फिग वाले पेज में ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये पैकेज, यहाँ पे आप जाओगे आगे तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे आपको लाइसेंस की एंट्री करनी पड़ेगी कि जो ये मशीन का लाइसेंस की है आपको यहाँ पे सीधा ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी मेरे पास उसका लाइसेंस की ऑलरेडी है 9576, उसको मैं जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो ये जो लाइसेंस की है मुझको इस हिसाब से दिख जाएगा। जैसे ही यहाँ पे हम लाइसेंस की वाला ऑप्शन जो सिलेक्ट करेंगे तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखी है उसकी लाइसेंस ही 9576 जो है, उसको जैसे मैं सीधा सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे वो लाइसेंस की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे हमको ये कंफर्म करना पड़ेगा लाइसेंस की के लास्ट के 2 डिजिट है SX, वो भी इसके अंदर ही सेम ही हो गए। एडमिन के अंदर गए हैं, डिक्शन मॉडल लाइसेंस की, व्यू लाइसेंस की, यहाँ पे आप देखो लास्ट के 2 डिजिट SX ही है, SX। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया सेव, तो ये मशीन यहाँ पे सेव हो गया है। अभी मेरे को ORG वाले पेज में जाके मैं वापस उसको ऐड करने की कोशिश करूँगा कैंसिल करके, तो मेरे को यहाँ पे दिखता है कि नहीं, हम यहाँ पे देखते हैं मिल्को स्क्रीन सर्च डिवाइस, जो भी नया ऐड किया वो लास्ट में होगा। तो देखो तो अभी यहाँ पे ये मशीन विजिबल हो गया। ये इंडिफोर्स ऑर्गेनाइजेशन में ही हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ये कन्फिग वाला जो पेज है। अदरवाइज़ अगर आप इंडिफोर्स में ही उस साइड पे इंडिफोर्स पे आपने कन्फिग वाले पेज में ऐड नहीं किया होगा और यहाँ पे आप इंडिफोर्स वाले में इंस्टॉलेशन करते होगे तो यहाँ पे आपको मशीन नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं यहाँ से वो मशीन सिलेक्ट करता हूँ और कर देता हूँ ऐड। यहाँ पे इंस्टॉल बाय जो भी आपका नाम है यहाँ पे एग्जैक्टली वो लिख देना है और डेट भी आपको वही लिखनी है कि जिस दिन आप ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस करने वाले हो। कर दिया मैंने सेव। अभी देखो जो भी मशीन मैंने ऐड किया है वो यहाँ पे 9576 वगैरह सारे डिटेल आ गई है। अभी आप देखो कि यहाँ पे ये जो IMEI नंबर है वो ब्लैंक है क्योंकि अभी मिल्को स्क्रीन का रिमोट डिवाइस के साथ वैसा कोई कनेक्शन नहीं हुआ है इसके कारण। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो भी स्टेप मैंने समझा है वो ये स्टेप है कि जो मिल्को स्क्रीन है उसको कैसे ऐड कर सकते हैं कन्फिग पेज में, और जो ऑर्गेनाइजेशन पेज है उसके अंदर हम क्लाइंट की एंट्री, क्लाइंट कोड की एंट्री कैसे करेंगे। यहाँ पे सीधा आप यहाँ तीसरे और ऑप्शन में जाके सीधा क्लाइंट पे भी आप प्रेस करोगे, यहाँ सीधा बैक टू लिस्ट भी करोगे
तो आपको सारा ये पेज आपको दिख जाएगा। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्च भी करूँगा 125 तो भी वो सीधा मेरे को दिख जाएगा। ये सर्च मेनू में आप कुछ भी लिख सकते हो, 125 लिखो या सर्विस रूम लिखो, तो सर्विस रूम से जितने भी डिवाइस हो गए ऐड वो सीधे दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी 125 लिखता हूँ, तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो अभी जो सर्विस रूम डेमो जो मशीन नंबर है वो यहाँ पे मुझको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको होप कि सब कुछ क्लियर होगा। वीडियो में हमने ये देखा कि मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस के अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस पूरा ख़त्म कर लिया, सिम कार्ड वगैरह सब कुछ लगा दिया। इसके बाद हमने जो ORG पेज है उसके अंदर ये जो मिल्को स्क्रीन का जो क्लाइंट की डिटेल्स है वो सारी हमने यहाँ पे ऐड कर ली। अभी यहाँ पे हमारा एक काम ये बाकी है कि मिल्को स्क्रीन को अभी ऑनलाइन कनेक्ट करना है इस पेज के अंदर, और मैं इसके अंदर ये भी आपको दिखा दूंगा कि डेटा कैसे आता है और कैसे दिखता है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस, मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस, और उसके बाद क्लाइंट कोड वगैरह की एंट्री यहाँ पे कर लेने के बाद कौन से स्टेप आपको फॉलो करना है कि जिससे मिल्को स्क्रीन का जो डेटा है वो हमारा यहाँ पे इसके ऑनलाइन पोर्टल में हमको दिखना स्टार्ट हो जाए। तो आपको उसके लिए कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो पहले जो मिल्को स्क्रीन है जो आपने इसके साथ कंसीडर में लिया है और या तो इसके अंदर आपने ऐड किया है, उसके अंदर आपको कुछ सेटिंग करने पड़ेंगे। अभी जो भी मिल्को स्क्रीन आपको जो मिले हैं, ठीक है, तो वो सारे मिल्को स्क्रीन अभी ब्रांड न्यू है। तो मैं इतना कंसीडर कर सकता हूँ कि ये सारे मिल्को स्क्रीन के RS-232 पोर्ट और SD कार्ड का स्लॉट दोनों 100% वर्किंग ही होंगे। अगर कोई पुराना इंस्ट्रूमेंट है तो उसके अंदर आपको वो दोनों चीज़ें वर्किंग है कि नहीं वो कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे कंफर्म करेंगे उस पर मैं छोटा सा एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं दोनों RS-232 पोर्ट और SD कार्ड स्लॉट दोनों वर्किंग है ऐसा कंसिडर करके चल रहा हूँ। ठीक है, अभी मिल्को स्क्रीन के अंदर हमको पहले एडमिन मेनू में जाना है। एडमिन मेनू में जाके इसका पासवर्ड अभी जो है 0000 ही रखना है, कुछ अभी चेंज नहीं करना है। उसके बाद हमको रिमोट कंट्रोल वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जो सीरियल प्रोटोकॉल है उसको हमको चेंज कर देना है क्लाउड नेटवर्क में, और बॉड रेट को चेंज कर देना है 115200 में। इतना हमको सेट करके देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी हमने कैलिब्रेशन के जो पैरामीटर्स है, स्लोप इंटरसेप्ट फैट SNF प्रोटीन के, वो अगर कुछ ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है तो हमको यहाँ पे एक बार कैप्चर कर लेने हैं कि वो वैल्यूज़ क्या है। हमको जो भी वैल्यू यहाँ पे फैट SNF प्रोटीन की है वो यहाँ पे कहीं पे एक बार लिख के रख देनी है। ठीक है, हमने इतना कर लिया। उसके बाद हमको मिल्को स्क्रीन के पीछे SD कार्ड भी लगाना है विदाउट फेल, कि जिसके अंदर PMC फाइल हमारी लोडेड कंडीशन में हो। और वो PMC फाइल कौन सी होनी चाहिए, हमारी 245 KB की जो हमारी DAP वाली जो PMC फाइल है वो हमको इसमें लोड करके रखनी है। ठीक है, अभी तो हमने ये मिल्को स्क्रीन की तरफ से सेटिंग इतने कर लिए है। वापस मैं दोहरा देता हूँ, हमको एडमिन मेनू के अंदर जाके ये रिमोट कंट्रोल वाले सेक्शन में जाके क्लाउड नेटवर्क 115200 कर लेना है। इसमें एडमिन मेनू का पासवर्ड भी 000 रखना है। अगर कुछ चेंज है तो उसको वापस 00 कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमको जो भी स्लोप इंटरसेप्ट पैरामीटर्स के वो भी कहीं पे नोट डाउन करके रख लेने। अभी इतना कर लिया है हमने। इसके बाद हम ये करने वाले हैं कि मिल्को स्क्रीन को पीछे ये RS-232 केबल लगा देंगे हम, जो मिल्को स्क्रीन के साथ आता है, जो नॉर्मल सा केबल हमारा है वो। जो नॉर्मल सा केबल जो आता है हमारा मिल्को स्क्रीन के साथ वो है ये।
मतलब एक साइड मेल एक साइड फीमेल कनेक्टर वाला नॉर्मल सा केबल है। जो बोथ साइड फीमेल वाला केबल था उससे ये अलग है। अभी मैंने ये क्या किया है, रिमोट डिवाइस और मिल्को स्क्रीन को अभी कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, अभी मैं रिमोट डिवाइस को स्टार्ट करता हूँ। अभी मिल्को स्क्रीन रिमोट आई डिवाइस को मैं स्टार्ट करता हूँ। मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस को जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो वापस सेम वे में एलईडी का ब्लिंकिंग होता है कि नहीं आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पहली एलईडी चालू है वो पावर की एलईडी है। उसके बाद सारी एलईडी एक बार स्टार्ट होगी इस तरह से, और वो बाद में 1-2 सेकंड के बाद बंद हो जाएगी। ठीक है, अभी इसमें नो कॉन्फ़िगरेशन वाला जो ब्लिंकिंग है, मैंने पहले वीडियो में जो एक्सप्लेन किया था वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी हमने कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 2 ही एलईडी ब्लिंक होगी, एक होगी पावर की और दूसरी होगी नेटवर्क की। ठीक है, ठीक है, ये हमने अभी चालू कर दिया है। अभी मिल्को स्क्रीन के साथ ये प्रॉपरली कनेक्टेड है। अभी इसके अंदर हमको ये करना है कि मिल्को स्क्रीन को अभी रिस्टार्ट करना है। जैसे मिल्को स्क्रीन को हम रिस्टार्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे स्टेटस 1 में ब्लू ब्लिंकिंग ऑब्जर्व होगा। आपने देखा कि वो 4 बार या 5 बार ऐसे ब्लिंक होगा। अभी मिल्को स्क्रीन स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे स्टेटस 1 में आपको ब्लिंकिंग देखने को मिला। मतलब मिल्को स्क्रीन में से जब भी वाया RS-232 केबल कोई भी डेटा या रिमोट डिवाइस के अंदर आएगा, जैसे अभी स्टार्टअप टेस्ट जो चल रहा है तो उसका स्टार्टअप टेस्ट जैसे ही पास होगा, अभी क्यूएट टेस्ट चल रहा है, क्यूएट टेस्ट जैसे ही पास होगा इसके अंदर स्टेटस जो 1 है उसके अंदर ब्लू ब्लिंकिंग होगा। अभी होगा, जैसे टेस्ट पास होगा, ये देखो पास हुआ और यहाँ पे ब्लिंकिंग हुआ। मतलब जैसे ही मिल्को स्क्रीन से कोई भी डेटा रिमोट डिवाइस के अंदर ट्रांसफ़र होगा तो वो यहाँ पे एज ए इंडिकेशन हमको ये देगा कि ब्लू कलर का ब्लिंकिंग होगा। मतलब ये ब्लू कलर का ब्लिंकिंग या स्टेटस 1 के अंदर जो ब्लिंकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि मिल्को स्क्रीन से डेटा एटलीस्ट ट्रांसफ़र हो पा रहा है रिमोट डिवाइस के अंदर। ये एलईडी का ब्लिंकिंग आपको बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी आपको अंदाज़ा आएगा कि आपने कहाँ तक की प्रोसेस सही की है। ठीक है, अभी स्टार्टअप टेस्ट सारा कंप्लीट हो गया मिल्को स्क्रीन में, और यहाँ पे कोई भी नॉर्मल ब्लिंकिंग ही है, कुछ अलग सा नहीं है। अभी हमको जाना पड़ेगा ये पेज में जहाँ पे हमने ये मिल्को स्क्रीन को ऐड किया था, ORG वाला पेज। इसमें 2 पेज है, ORG वाला पेज और कन्फिग वाला पेज। ORG वाला पेज का आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आप ये ORG पेज के अंदर क्लाइंट कोड वगैरह की एंट्री कर सकते हो। अभी मैं आपको वापस पहले पेज में जाके देखता हूँ। ये वो वाला डिवाइस है जो हमने अभी ऐड किया है, सर्विस रूम डेमो 125। उस पर हम ये ब्लू वाला नंबर कलर का जो लिखा ही है उस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हम ये सारी डिटेल देख सकते हैं। अभी इसके अंदर ये आ गया मैप डिवाइस। मैप डिवाइस में अभी हमने, आपको अगला स्टेप याद होगा कि यहाँ पे ऐड में जाके हमने वो मिल्को स्क्रीन था वो हमने ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे IMEI नंबर नहीं था। अभी देखो IMEI नंबर कम्प्लीटली आ गया है। ये IMEI नंबर आ जाता है मतलब ये हुआ कि आपका ये जो रिमोट डिवाइस है मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस का मिल्को स्क्रीन के साथ कनेक्शन सक्सेसफुली बैठ गया है और ये ऑनलाइन रजिस्टर हो चुका है। ये IMEI नंबर उस बात की प्रूफ है। मतलब IMEI नंबर आप जैसे ही पेज रिफ़्रेश करते हो, जैसे ये स्टार्टअप टेस्ट आपका पास हो जाएगा और आप ये पेज रिफ़्रेश करते हो और यहाँ पे आपको IMEI नंबर दिख गया, मतलब समझो कि आपका मिल्को स्क्रीन जो है रजिस्टर हो चुका है। अगर अभी इसके अंदर जो स्टार्टअप टेस्ट आपका मिल्को स्क्रीन का जो पास हुआ वो भी आप उसकी डिटेल भी यहाँ पे एक्शन बटन में ये समरी वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो। जैसे आप एक्शन बटन समरी वाले सेक्शन में गए और यहाँ पे जनरेट लॉग में गए तो आपको ये जो स्टार्टअप टेस्ट अभी जो हमने पास किया मिल्को स्क्रीन का उसकी सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन इनडायरेक्टली
IMEI नंबर आ जाने से भी आपको पता चल जाएगा कि ये डिवाइस का कनेक्शन बैठ चुका है। तो ये स्टार्टअप का जो डेटा यहाँ पे हमने जो चेक किया है वो आ ही जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, यहाँ पे डायनामिक एडल्ट्रेशन वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे हमको करना है ऐड। ठीक है, यहाँ पे ऐड सिलेक्ट डिवाइस करेंगे हम, जो मशीन नंबर है हमारा वो दिखेगा हमको। सिलेक्ट पैकेज, अभी ये जो मशीन में ऐड कर रहा हूँ उसमें पैकेज 1 ही है। आपके जो मशीन है उसमें हो सकता है कि सारे पैकेजेस हो, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सारे पैकेजेस के आपको लिस्ट मिलेंगे, लेकिन पहली बार आपको पैकेज 1 ही करना है। कोई फैंसी पैकेज डायरेक्टली अपलोड करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, कर दिया और मैंने कर दिया ये ऐड, और मैं कर रहा हूँ अप्लाई। आप जैसे ही करेंगे तो ये जो पहला पैकेज है जो इसकी लोडिंग प्रक्रिया है वो पेंडिंग में, सिंक स्टेटस में पेंडिंग में आपको दिखता रहेगा। ठीक है, ओके। अभी आपको क्या करना है, जो ये रिमोट डिवाइस है उसको एक बार आपको रीस्टार्ट करना है। मिल्को स्क्रीन भले ही आपका चालू रहा, लेकिन जो रिमोट डिवाइस है उसको आपको क्या करना है, रीस्टार्ट। तो मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। अभी जैसे रिस्टार्ट किया है मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस को, तो वापस वैसे ही नॉर्मली सारी LED ऑन हुई है। ठीक है, अभी जो हमने ये जो डायनामिक एडल्ट्रेशन वाला जो पैकेज यहाँ पे लोड किया है वो करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑनलाइन ये चीज़ रजिस्टर हो जाएगी कि पैकेज 1 हमने ये मशीन नंबर के अंदर लोड किया है। तो ऐसे एज अ रिकॉर्ड ये चीज़ सेव हो जाएगी। तो मतलब ये स्टेप करना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी ही है, कंपलसरी है। हमने अभी तक क्या किया, मैप डिवाइस में जाके ये सारी एंट्री की। अभी जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो ये IMEI नंबर आ गया। उसके बाद हमने डायनामिक एडल्ट्रेशन में जाके ये ऐड किया, पैकेज ऐड किया। अभी तक वो पेंडिंग दिख रहा है। अभी बाद में हमने रिमोट डिवाइस को रीस्टार्ट किया। अभी आप देख रहे हो कि ये स्टेटस 1 में ब्लू कलर का ब्लिंकिंग हो रहा है और मिल्को स्क्रीन की स्क्रीन पे आ गया होगा रिमोट कंट्रोल। मतलब कि जो पैकेज हमने यहाँ से लोड किया है वो यहाँ पे अभी लोड हो रहा है। मतलब ये दोनों कनेक्टेड कंडीशन में ही होने चाहिए। हमको सिर्फ रिमोट डिवाइस को ऑन करना है। अभी देखो, एक बार रिमोट कंट्रोल आके चला गया स्क्रीन पे, लेकिन जैसे आप पहली बार ये पैकेज लोड करते होगे तो टोटल 2 से 3 बार एटलीस्ट मिल्को स्क्रीन रिमोट कंट्रोल मोड में जाएगा। आपको तब तक वेट करना है पेशेंस के साथ, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको वो होने देना है। अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट के अंदर ही सारी प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ से ये भी चेक कर सकते हो कि जैसे ही ये आप पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए पेज के अंदर। वापस मैं 125 सर्च करता हूँ, वापस इस सर्विस रूम वाले पे क्लिक किया, वापस डायनामिक एडल्ट्रेशन में किया। अभी आप देख रहे हो कि ये सक्सेसफुल आ चुका है। देख रहे, पैकेज 1 ग्रीन कलर का हो गया। अभी यहाँ पे आप हिस्ट्री में जाके भी देखोगे तो यहाँ पे देखो पेंडिंग था, ये पहले हर बार का लॉग दिखा रहा है। पहले पेंडिंग था, बाद में रीच टू डिवाइस आ जाएगा, और जैसे मिल्को स्क्रीन यहाँ पे रिमोट कंट्रोल मोड में जाएगा और सक्सेसफुली हो जाएगा, उसके बाद ये सक्सेसफुल आ जाएगा। मतलब ये ग्रीन कलर का लिखाई आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे SD कार्ड के अंदर PMC फाइल नहीं रखी है तो आपका वो फेल्ड स्टेटस आ सकता है, और यहाँ पे रेड कलर में पैकेज 1 और यहाँ पे फेल्ड लिखा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको वो चीज़ का मेक श्योर करना है कि आप SD कार्ड के अंदर लेटेस्ट PMC फाइल रखें। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने ये देखा कि मिल्को स्क्रीन के अंदर ये डायनामिक जो पैकेज है वो चेंज हो चुका था सक्सेसफुली लास्ट वीडियो तक। अभी इसके अंदर हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो
नेक्स्ट स्टेप हमको ये करना है कि जो भी कैलिब्रेशन के जो पैरामीटर्स हमने आपको कहीं पे सेव करवाए थे वो हमको यहाँ पे एक बार अपलोड करने पड़ेंगे। तो आपको वो कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे मैप्ड डिवाइस में, यहाँ पे जाना पड़ेगा एक्शन में, कैलिब्रेट में। और कैलिब्रेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे स्लोप, इंटरसेप्ट, फैट और SNF प्रोटीन के सबके 0 0 दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर अभी ऑनलाइन कोई भी वैल्यू सेव नहीं है। मिल्को स्क्रीन के फैट, SNF प्रोटीन की कोई भी वैल्यू कैलिब्रेशन की सेव नहीं है, जो हमको अभी सेव करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, आपको भी ऐसे सेम वे लिख के रखना है। ऐसे फैट में स्लोप है 1.06, इंटरसेप्ट है -0.21, SNF का है 0.74। यहाँ SNF का यहाँ पे है नीचे, आपको ऊपर प्रोटीन पे लिख नहीं देना है, आपको नीचे ज़रा देखना है कि SNF का यहाँ पे, अदरवाइज प्रोटीन की जगह SNF का आपका स्लोप, इंटरसेप्ट मशीन के अंदर चेंज हो जाएगा। इंटरसेप्ट है 2.27, प्रोटीन का है 1.02 और 0.03, 1.02 और 0.03 आपने ये लिख दिया। अभी आपको क्या करना है, नीचे जाके कैलिब्रेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो आप कैलिब्रेशन किया है वो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद रिमोट कंट्रोल मिल्को स्क्रीन के स्क्रीन पे आ जाएगा, और जो भी यहाँ से आपने स्लोप, इंटरसेप्ट की वैल्यू डाली है वो मिल्को स्क्रीन के अंदर राइट हो जाएगी। देखो अभी ये जो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया है, तो ये रिमोट कंट्रोल लिखा आ गया है, मतलब कि हमने जो स्लोप, इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पे राइट की है वो अभी मिल्को स्क्रीन के अंदर सेव हो रही है, जो ऑलरेडी सेव ही होगी, लेकिन हमको ऑनलाइन और मिल्को स्क्रीन के अंदर को सेम करना है। तो ये हम प्रोसेस ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तब तक ये हमने प्रोसेस की कि पहले डायनामिक एडल्ट्रेशन पैकेज को लोड किया, उसके बाद हमने लोड किया स्लोप, इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ को। अभी उसके अंदर भी ऐसा ही है, आप समरी में जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे कैलिब्रेशन हिस्ट्री का एक मेनू है, यहाँ पे जो भी आपने स्लोप, इंटरसेप्ट की वैल्यू कभी भी चेंज की होगी फ्यूचर में भी, तो यहाँ पे पुरानी कौन सी थी और नई कौन सी आपने राइट की है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और सिंक स्टेटस है आपका पेंडिंग, ठीक है। वो जैसे ही कैलिब्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। आपको पेज को रिफ्रेश करके भी वापस आप चेक कर सकते हो। समरी अभी भी पेंडिंग है। जैसे ये कैलिब्रेशन पैरामीटर्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे मिल्को स्क्रीन में तो सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब आपको ये मानना है कि कैलिब्रेशन के जो पैरामीटर्स है वो भी लोड हो चुके हैं मिल्को स्क्रीन में। अभी आप सेम वे फ्यूचर में कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं मिल्को स्क्रीन का रिमोटली, या तो पैकेज भी आप चेंज कर सकते हो जब भी आप चाहो। उसको चेंज करने की प्रोसेस भी यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 125 मैंने सर्च किया, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। उसको सीधा मैंने क्लिक किया। अभी आप मैप डिवाइस में देखोगे तो जो भी मैप डिवाइस है उसकी डिटेल्स हमको दिखती रहेगी। और ये डायनामिक प्रोसेस एडल्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल।
अभी आप अगर जैसे डैशबोर्ड में जाएंगे तो जो भी मिल्को स्क्रीन होगा, जैसे ये अभी हमने ऐड किया है 125 वाला, उसमें स्लोप इंटरसेप्ट चेंज और डायनामिक पैकेज चेंज की अलर्ट आ चुकी है, क्योंकि हमने ये ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ये सारी चीज़ें हमने प्रोसेस फॉलो की है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर नीचे भी आप ये यहाँ पे सर्च वाले सेक्शन में भी 125 सीधा लिखेंगे, या क्लाइंट कोड या क्लाइंट का नेम भी डायरेक्टली लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो आपको ये मशीन यहाँ पे ऑनलाइन दिख जाएगा। अलर्ट 2 मतलब ये जो 2 अलर्ट अभी ऊपर आई है वो उसकी संख्या दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी नंबर ऑफ़ सैंपल्स कोई भी नहीं है। लास्ट कनेक्टिविटी मतलब जिस दिन को, जिस तारीख को या जिस टाइम को मिल्को स्क्रीन में से कोई भी सिग्नल रिमोट ने या मिल्को स्क्रीन आई ने ऑनलाइन भेजा होगा या कनेक्टिविटी बैठी होगी, उसका हमको ये स्टेटस दिखा रहा है, टाइमिंग दिखा रहा है। अभी ऑनलाइन तब तक दिखता रहेगा जब तक ये हमने इसके अंदर सेटिंग किया होगा। इसके अंदर का टाइमिंग जो है कि कब तक लास्ट कोई भी डेटा आया होगा तो वो ऑनलाइन दिखे, उसका टाइमिंग हम सेट कर सकते हैं। ये सेटिंग में कंपनी सेटिंग वाला ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। अलर्ट पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं ऑफलाइन टाइम, तो यहाँ पे कितना है 30, मतलब ये 30 मिनट तक कुछ भी डेटा नहीं आएगा तो भी ये मिल्को स्क्रीन हमारा ऑनलाइन ही दिखेगा। उसको आप चेंज भी कर सकते हो, 5 मिनट भी कर सकते हो, 1 घंटा भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हम ये ऐसा मान सकते हैं कि मिल्को स्क्रीन का आई डिवाइस का इंस्टॉलेशन अभी कंप्लीट हो चुका है। ये मिल्को स्क्रीन के साथ ही रिमोट आई डिवाइस, मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस को कनेक्ट हमने कर लिया, पैकेज चेंज कर लिया, स्लोप इंटरसेप्ट को ऑनलाइन डाल दिया और यहाँ पे हमको सब कुछ दिखने लगा। मतलब कि ये रिमोट डिवाइस अभी ऑनलाइन है या मिल्को स्क्रीन ये ऑनलाइन हो गया है। अभी इसके अंदर हम सैंपल भी मेज़र करके देखेंगे कि उसका रीडिंग ऑनलाइन आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि मिल्को स्क्रीन और मिल्को स्क्रीन आई का ही सिर्फ कनेक्शन है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम मेज़र कर रहे हैं। अभी जस्ट मैं सिर्फ पानी ऐसे मेज़र कर रहा हूँ या ऐसे कोई रैंडम सैंपल मेज़र कर रहा हूँ। जैसे मेजरमेंट हुआ वापस स्टेटस वन में ब्लिंकिंग हुआ है और थोड़े टाइम बाद अप्रोक्सीमेटली हम कंसिडर कर सकते हैं कि 5-10 सेकंड के अंदर वो रीडिंग हमको यहाँ पे ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। हमको पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पे मैंने 125 नंबर सर्च किया है तो नंबर ऑफ़ सैंपल्स में 1 आ गया। जो भी हमने ये मेज़र किया उस पर डायरेक्टली हम जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिजल्ट है उसका डायरेक्टली हमको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आप देख रहे हो 0.12, 3.16, 0.22, जो भी यहाँ पे आया अब नॉर्मल बेड सैंपल, जो भी मिल्को स्क्रीन पे हमको दिखा होगा वो सारी चीज़ें ऑनलाइन पे हमको देखने को मिल जाएगी, सेम टू सेम रिजल्ट। ठीक है, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि मिल्को स्क्रीन आई और मिल्को स्क्रीन का कनेक्शन भी सक्सेसफुली हो चुका है और मिल्को स्क्रीन डिवाइस ऑनलाइन भी हो चुकी है। ठीक है, अभी कस्टमर को जो ट्रेनिंग देनी है वो हमको कैसे देनी पड़ेगी कि मिल्को स्क्रीन जो है, मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस है, उसको मिल्को स्क्रीन के साथ कैसे ऑपरेट करना है। अभी जो कस्टमर को जो रिमोट डिवाइस या मिल्को स्क्रीन आई को मिल्को स्क्रीन के साथ जो चलाने की ट्रेनिंग है उसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन मिल्को स्क्रीन हमको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि मिल्को स्क्रीन और मिल्को स्क्रीन आई के बीच में जो कनेक्शन है वो एकदम सॉलिड हो, वो केबल किसी तरह से निकल ना जाए
या कस्टमर को भी हमको ये बताना पड़ेगा कि आपको ये केबल किसी भी तरह से उसको निकालना नहीं है। अदरवाइज़ ये केबल किसी भी तरीके से निकल गया या मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, तो मिल्को स्क्रीन का डेटा ऑनलाइन आएगा नहीं। ठीक है, अगर कस्टमर को रोज़ कैसे चलाना है कि उसको पहले डेली स्टार्ट करना है मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस। पहले जैसे उसको स्टार्ट किया तो एलईडी का वापस ब्लिंकिंग होगा, चारों एलईडी साथ में स्टार्ट होके बंद हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम ये मिल्को स्क्रीन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस का भी एक इनिशियलाइजेशन टाइमिंग है। तो जैसे मिल्को स्क्रीन स्टार्ट होता है तो मिल्को स्क्रीन स्टार्टेड वाला जो भी डेटा आता है या स्टार्टअप की वैल्यू आती है, कोई भी मिस ना हो जाए, तो उसके कारण ही हम पहले मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मिल्को स्क्रीन को स्टार्ट करते हैं। सेम वे इसमें भी जैसे मिल्को स्क्रीन स्टार्टअप टेस्ट पास हो गए, उस तरह से यहाँ पे भी स्टेटस 1 में ब्लिंकिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये स्टेटस 1 का ब्लिंकिंग होना, जैसे स्टार्टअप टेस्ट पास हो और स्टेटस 1 में जैसे ब्लिंकिंग होना, ये मेक श्योर कर रहा है हमको कि ये भी मिल्को स्क्रीन और मिल्को स्क्रीन आई का कनेक्शन कंप्लीट है। सेम वे कस्टमर को हमको ये भी समझाना पड़ेगा कि चारों एलईडियाँ चालू हो जाने के बाद बंद हो जाएगी और उसके बाद स्टेटस 1 और स्टेटस 2 में कोई भी प्रकार का ब्लिंकिंग नहीं होगा। अगर स्टेटस 1 और 2 में साथ में ब्लिंकिंग हो रहा है, मतलब स्टेटस 1 और स्टेटस 2 दोनों की एलईडी चालू होकर बंद हो रही है, चालू होकर बंद हो रही है, तो उस केस में हमको रिमोट डिवाइस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा या एंटीना को या केबल को सबको वापस निकाल के ठीक से लगा के वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब वो नो नेटवर्क मोड में नहीं होना चाहिए। स्टेटस 1 और स्टेटस 2 की एलईडी साथ में ब्लिंक हो रही है, चालू होकर बंद हो रही है, मतलब वो नो नेटवर्क मोड में है। उस मोड में अगर कस्टमर ने मिल्को स्क्रीन को यूज़ किया तो मिल्को स्क्रीन का डेटा वापस मिल्को स्क्रीन आई कैच नहीं करेगा और ऑनलाइन वो भी डेटा हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ का आपको कस्टमर को ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि पहले मिल्को स्क्रीन आई को स्टार्ट करना है और इसमें एलईडी का ब्लिंकिंग ऑब्जर्व करना है। ऐसे नॉर्मल एलईडी का ब्लिंकिंग हो उसके बाद ही मिल्को स्क्रीन को स्टार्ट करना है। और जैसे ही मिल्को स्क्रीन के स्टार्टअप टेस्ट वगैरह पास हो गए तो यहाँ पे स्टेटस 1 पे ब्लू ब्लिंकिंग होगा, तो मतलब ये हेल्दी कनेक्शन है। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कभी भी कहीं से भी कि मिल्को स्क्रीन आई का ऑनलाइन डेटा हमको कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन में जाके क्लाइंट में जाएंगे और यहाँ पे 1 to 5 क्लिक किया, मैप्ड डिवाइस, एक्शन, समरी, यहाँ पे जनरिक लॉग जो है उस पर आप जाके सीधा क्लिक करोगे तो अभी जो हमने स्टार्ट किया जस्ट, ठीक है, तो वो सारा डेटा भी हमको यहाँ पे दिख गया। अब ये सिंक ऑन है मतलब सर्वर टाइमिंग है और डिवाइस टाइम मतलब मिल्को स्क्रीन के अंदर का जो डेट एंड टाइम है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हमने जो स्टार्ट किया वो सारा हमको यहाँ पे देखने को मिल गया। अभी देखो 1:02 का जो लेटेस्ट डेटा है वो यहाँ पे हमारा आ गया, इंस्ट्रूमेंट स्टार्टेड वाला। ठीक है, अभी लास्ट वाला डेटा है वो शायद अभी फैच हो रहा है। ओके, तो ये है कंप्लीट मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस के इंस्टॉलेशन की प्रोसीजर।